कोई है अंदर? दरवाजा खोलिए, मुझे बात करनी है। तुम यहाँ इस वीराने में कैसे आई? तुम कौन हो बेटी? सब ठीक है ना? मैं रास्ता भटक गई थी, मदद चाहिए थी। मैं झोपड़ी में नहीं जाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आराम से रहो बेटी, मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। सुबह होते ही मैं तुम्हारी राह आसान कर दूंगा। मैं आगे ही जाऊंगी, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। रुको बेटी, बात सुन लो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के टीलों के बीच एक कच्ची मिट्टी का घर था। इस घर में 100 साल का एक बूढ़ा साधु अकेला रहता था। आज भी बूढ़ा गहरी नींद में सो रहा था। रात का सन्नाटा था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा चौंक कर उठ बैठा। उसकी आंखें खुल गईं। उसने खुद से कहा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है? यहां इस वीराने में तो आज तक कोई नहीं आया। लेकिन तभी दरवाजा और जोर जोर से बजने लगा। बूढ़ा साधु बिस्तर से उठा, धीरे धीरे दरवाजे तक गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर दंग रह गया। सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका नाम रेहाना था। बूढ़े साधु ने जैसे ही रेहाना को देखा, उसे एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। वह बस उसे देखता ही रह गया। नजरें हटाना उसके बस में नहीं था। बूढ़े साधु ने पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त इस वीराने में क्या कर रही हो? रेहाना ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं अजमेर जा रही थी मगर रास्ता भूल गई। मुझे अपने घर में एक रात रहने दो, सुबह होते ही चली जाऊंगी। बूढ़ा जैसे मदहोश हो चुका हो बोला, अंदर आ जाओ। रेहाना घर के अंदर आई। बूढ़े साधु ने उसे एक कोना दिखाया और कहा, यही सो जाओ। रेहाना लेट गई और सो गई। लेकिन रात के आखिरी पहर में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली। वही बूढ़ा साधु वहीं खड़ा था। वह उसे अजीब नजरों से देख रहा था। रेहाना घबराकर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? बूढ़ा साधु बोला, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी, चादर देने आया था। रेहाना ने गुस्से में चादर ली, ओढ़ी और फिर लेट गई। लेकिन उसके सो जाने के बाद भी बूढ़ा साधु वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चाहत थी। वह बस रेहाना को देखता रहा। सुबह हुई। रेहाना ने शुक्रिया अदा किया और घर से निकलने लगी। तभी बूढ़ा बोला, कहां जाओगी? अजमेर बहुत दूर है, तुम अकेली कैसे जाओगी? वह उसके पास आया और अचानक रेहाना का हाथ पकड़ लिया। आज की रात रुक जाओ, बस एक रात की बात है। रेहाना ने गुस्से में हाथ छुड़ाया। एक रात का क्या मतलब? बूढ़ा साधु बोला, फिर मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। उसकी आंखों में वही अजीब चालाक नजरें थीं, जैसे मन में कोई और इरादा हो। रेहाना उसकी बातों में आ गई और ठहरने के लिए तैयार हो गई। रात हो चुकी थी। रेहाना अपने कोने में लेट गई। बूढ़ा भी अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन जब रात गहरी हुई, सन्नाटा और गहरा हो गया। बूढ़ा साधु चुपके से उठा, धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ रेहाना के पास पहुंचा। काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके पास बैठ गया। उसने नरमी से उसके माथे पर हाथ फेरना शुरू किया। अचानक रेहाना की आंख खुल गई। वह घबराकर बोली, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? बूढ़ा साधु शांत आवाज में बोला, मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सिरहाने लेटी हो, गर्दन में दर्द हो जाएगा। रेहाना ने तकिया लिया, मुंह फेर लिया और बोली, जाओ यहां से। बूढ़ा वापस लेट गया, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाता रहा। सुबह रेहाना चली जाएगी। आज भी मौका चला गया। नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। कल कोई ना कोई चाल चलनी होगी। सोचते सोचते वह सो गया। सुबह हुई। रेहाना उठी और बोली, अगर जाने का इंतजाम हो गया हो तो मुझे रवाना कर दो। बूढ़ा उसे चाहत भरी नजरों से देखता रहा। नहीं, तुम आज यहां से नहीं जा सकती। रेहाना हैरान होकर बोली, क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? बूढ़ा बोला, तुम्हें एक रात और रुकना होगा। अभी कोई इंतजाम नहीं हो पाया। शायद कल एक काफिला यहां से गुजरेगा और अजमेर की तरफ जाएगा। यह सुनकर रेहाना को थोड़ा चैन मिला। ठीक है, कल काफिले के साथ चली जाऊंगी। बूढ़ा मन ही मन खुश हो गया। एक रात और मिल गई। पूरा दिन बूढ़ा दूर बैठकर उसे देखता रहा। उसकी नजरों में अब और भी खतरनाक गहराई थी। रात ढली, रेहाना लेट गई। बूढ़ा भी लेट गया, लेकिन उसकी आंखें छत पर नहीं बल्कि रेहाना पर थीं। उसकी सांसें तेज थीं। दिल में अजीब सा तूफान उठ रहा था। धीरे धीरे वह बिस्तर से उठा, चुपके से रेहाना के पास गया, उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। फिर वह उसके पास बैठ गया और उसके बालों को बहुत धीरे से सहलाने लगा। अचानक रेहाना हल्का सा हिली। बूढ़ा घबरा गया कि कहीं वह जाग न जाए। वह डर कर अपने बिस्तर पर लौट गया, पर उसने वहीं से रेहाना का हाथ पकड़ रखा था। वह उसका चेहरा देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में अब केवल इच्छा नहीं थी, बल्कि बहुत पुरानी प्यास जाग उठी थी। तभी अचानक रेहाना की आंख खुली। वह चीखना चाहती थी, पर बूढ़े ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि आवाज बाहर न जाए।
फिर वह ऐसे अपने बिस्तर पर लौट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रेहाना पूरी रात सोचती रही, ये बूढ़ा मेरे पास क्यों आया था, क्या करने की कोशिश कर रहा था, इसके मन में कैसी भावना है। वह भय के कारण कांपती रही। सोचते सोचते अंत में उसे नींद आ गई। सुबह हुई। रेहाना उठी और बूढ़े के पास जाकर बोली, क्या दल के लोग आ गए हैं? अब मुझे जाने दो। बूढ़ा कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा और बोला, नहीं, दल अभी तक नहीं आया है। रेहाना चौंक कर बोली, क्या? पर तुमने कहा था कि दल आज पहुंच जाएगा। बूढ़ा धीमी आवाज में बोला, हाँ, आना था, शायद शाम तक पहुंचे। रेहाना ने कठोर स्वर में कहा, मैं अब और नहीं रुकने वाली हूं। बूढ़ा चुप रहा। वह आंगन में बैठ गया और दूरी से रेहाना को उसी विचित्र नजर से देखता रहा। रेहाना ने मन में सोचा, उसकी नजर मुझे सही नहीं लगती। मुझे यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। मैं जवान स्त्री हूं और इस बूढ़े का मन जाने कैसा है। उसने मन में विचार किया, रात में यह मेरे पास आया था, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। आज किसी भी स्थिति में रात नहीं रुकूंगी। दल आए या ना आए, मुझे निकल जाना होगा। बूढ़ा अब भी उसे वैसे ही देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। शाम हो गई थी। रेहाना उसके पास आने ही वाली थी, पर उससे पहले बूढ़ा खुद उसके पास आया। उसने कहा, लगता है दल अब सुबह तक ही आएगा। उनके पास बहुत सामान होता है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। आज की रात और यहां रुक जाओ। रेहाना को क्रोध आ गया। उसने सख्त स्वर में कहा, मैं अब और नहीं रुक सकती। दल आए या न आए, मैं अभी जा रही हूं। मैं एक क्षण भी और यहां नहीं रहने वाली। बूढ़ा उसके और पास आया और बोला, थोड़ी देर में पूरी अंधेरा हो जाएगा। तुम जवान स्त्री हो, इस रेगिस्तान में रात के समय कहां जाओगी? यहां जंगली जानवर घूमते हैं, यदि कोई हानि पहुंचा दे तो? उसकी बोली में चिंता बहुत कम और चाल बहुत अधिक थी। रेहाना को पूरा विश्वास हो गया कि यह सब बहाना है, लेकिन स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए उसने कहा, ठीक है, रुक जाती हूं, पर सुन लो, यह आखिरी रात है। कल सुबह दल आए या ना आए, मैं निकल जाऊंगी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, पर उसकी मुस्कान में कुछ और ही छिपा था। रात हो गई। रेहाना अब पूरी तरह चौकन्नी थी। वह एक कोने में लेटी रही, पर उसकी आंखें खुली थीं। वह भय और संदेह में डूबी थी। धीरे धीरे उसने सोचा, आशा है यह रात जल्दी बीत जाए। बूढ़ा यह जानने की कोशिश करता रहा कि क्या वह सच में सो गई है। जब उसे लगा कि रेहाना बिल्कुल नहीं हिल रही, उसने आंखें बंद कर लीं, पर उसका मन बेचैन था। कुछ समय बाद उसे विश्वास हो गया कि रेहाना सो चुकी है। वह धीरे से उठा, चुपचाप उसके पास गया। काफी देर तक वह खड़ा रहा, जैसे उसकी स्थिति परख रहा हो। फिर वह उसके पैरों के पास बैठ गया और बहुत धीरे से उसके पैर सहलाने लगा। तभी रेहाना की आंख थोड़ी खुली। बूढ़ा समझ गया और तुरंत पीछे हट गया। अब उसने उसके माथे को सहलाना शुरू किया। अचानक रेहाना ने आंखें खोल दी। उसने घूर कर करवट ली और मुंह ढक लिया। वह बोली नहीं, पर उसके शरीर की हलचल बता रही थी कि वह जाग चुकी है। बूढ़ा चुपचाप उठा और अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी सांसें तेज थीं, मन में घबराहट थी, पर उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। सुबह हो गई। रेहाना उठी और सीधे उसके पास गई। उसने कठोर स्वर में कहा, हाँ, आया क्या तुम्हारा दल, या अब कोई नया बहाना है? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, दल नहीं आया। रेहाना क्रोध से बोली, मुझे पहले ही पता था, कोई दल आने वाला नहीं। तुम मुझे किसी और उद्देश्य से रोक रहे हो। अब मैं एक क्षण भी यहां नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूं। वह झोपड़ी से बाहर जाने लगी, पर बूढ़ा उसके सामने खड़ा हो गया और रास्ता रोककर बोला, तुम यहां से नहीं जा सकती। रेहाना बोली, मेरे रास्ते से हटो, नहीं तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी। बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, तुम्हारी आवाज यहां कोई नहीं सुनने वाला है। रेहाना गुस्से में चिल्लाई, तुम चाहते क्या हो? मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम मेरे पिता की आयु के हो, थोड़ा संकोच करो, थोड़ा सम्मान रखो। बूढ़ा गंभीर आवाज में बोला, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। तुम जिस व्यक्ति को ढूंढने अजमेर जा रही थी, क्या पता वह यहीं कहीं हो? रेहाना बोली, मुझे यहां एक पल भी नहीं रुकना, और तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैं अजमेर में किसी को ढूंढने जा रही हूं? बूढ़ा बोला, यह बात मैं अभी नहीं बता सकता, पर अगर तुम आज की रात यहां रहोगी तो यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रेहाना चौंक गई। उसने मन में सोचा, फिर वही चाल, ये बूढ़ा बार बार मुझे क्यों रोक रहा है? आखिर इसे क्या हो गया है? बूढ़ा बोला, मैंने कहा था बस एक रात और रुक जाओ, कल सुबह तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर मिल जाएगा, और शायद तुम्हें अजमेर जाने की भी जरूरत न पड़े। रेहाना अब उलझन में थी। वह आश्चर्य से स्वयं को देखने लगी। ये कैसे जानता है कि मैं किसे ढूंढ रही हूं? क्या मेरा कोई बड़ा संकट है? अब उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन उसे बूढ़े पर अब तनिक भी भरोसा नहीं रहा।
उसने बूढ़े को धक्का दिया और झोपड़ी से बाहर निकल गई। बूढ़ा उसके पीछे पीछे दौड़ा और बोला, रुको, सब नष्ट हो जाएगा यदि तुम चली गई तो। काफी दूर जाने के बाद रेहाना थककर एक स्थान पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज थीं, पर मन में डर और बेचैनी अभी भी थी। अचानक पीछे से बूढ़ा हांफता हुआ वहां आ पहुंचा। उसकी सांस तेज थी, पर आवाज अब भी रहस्यमयी थी। मैं अंतिम बार तुमसे कह रहा हूं, उसने शांत पर विश्वास भरे स्वर में कहा। वापस उस घर में रह जाओ, हो सकता है कि तुम्हें अजमेर जाने की जरूरत ही ना पड़े। रेहाना ने थके लेकिन सख्त स्वर में पूछा, यदि कोई बात है तो सीधा सीधा क्यों नहीं बताते? बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, मैं वह बात अभी नहीं बता सकता। यदि अभी कह दी तो सब नष्ट हो जाएगा, पर इतना बता सकता हूं कि तुम अपने पति को खोजने निकली हो। यह सुनकर रेहाना अवाक रह गई। उसकी सांस एक पल को थम गई। हाँ, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूं। वह बहुत समय से लापता है। मैंने अनेक स्थानों पर खोजा, अब अजमेर जा रही हूं। पर तुम्हें यह सब कैसे पता? बूढ़ा गंभीर स्वर में बोला, मुझे सब पता है, पर तुम्हें मेरे साथ एक रात रहना होगा, तब मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकूंगा। रेहाना यह अजीब शर्त सुनकर घबरा गई। उसने भय और उलझन से बूढ़े की ओर देखा। क्या यह फिर कोई नई चाल है? अब यह रात को मेरे साथ क्या करना चाहता है? वह मन में सोचने लगी। बूढ़ा वहीं खड़ा रहा, गंभीर, शांत और ठहरा हुआ। उसकी आंखें अब भी रेहाना पर जमी थीं। कुछ देर सोचने के बाद रेहाना बोली, ठीक है, एक रात और रुक जाती हूं। यह सुनकर बूढ़े का चेहरा चमक उठा। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, जैसे कोई लक्ष्य अब बहुत पास हो। ठीक है, उसने कहा। दोनों वापस घर की ओर चल पड़े। रेहाना आगे थी, बूढ़ा पीछे। बूढ़े की चाल अब धीमी और संयमित थी, लेकिन उसके मन में उथल पुथल साफ दिख रही थी। उसने सोचा, यह रात कितनी कठिनाई से मिली है और मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। रात हो गई। रेहाना बहुत सावधान थी। वह बिस्तर पर लेटी रही, पर उसकी आंखें खुली थीं। वह हर आवाज पर सतर्क थी। बूढ़ा अपने बिस्तर से उसे देखता रहा। जब रात का अंतिम पहर आया और उसे लगा कि अब नींद का असर हो रहा है, वह धीरे से उठा और रेहाना के पास बैठ गया। वह उसे प्रेम भरी नजरों से देखता रहा। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और अपने सीने से लगा लिया। रेहाना ने झटके से हाथ छुड़ाया और क्रोध में मुंह फेर लिया। बूढ़ा चुपचाप उठा और वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक प्रतीक्षा थी जिसका अंत अब बहुत पास था। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की मिट्टी भरी दीवारों से होकर भीतर आई। रेहाना पहले से जाग रही थी। उसके चेहरे पर नींद नहीं, केवल बेचैनी और भय था। इस बार उसने बिना कुछ बोले, बिना किसी से पूछे वहां से जाने की तैयारी की। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर निकली, उसकी नजर एक कोने में बैठे व्यक्ति पर पड़ी। वहां एक युवक बैठा था, सुंदर उजला चेहरा, साफ सुथरे वस्त्र, पर उसका चेहरा दूसरी ओर था। रेहाना आश्चर्य में पड़ गई। वह उसके पास गई और बोली, तुम कौन हो? युवक ने धीरे से अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया। रेहाना उसे देखकर स्तब्ध रह गई, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह जोर से चिल्लाई, यह तो मेरे पति अरसलान हैं। वह भागकर युवक से लिपट गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके लिए यह क्षण किसी चमत्कार से कम नहीं था। तुम यहां कैसे पहुंच गए? क्या मैं कोई सपना देख रही हूं? उसने कांपती आवाज में कहा। युवक ने उसे गले से लगाए रखा और धीरे से बोला, नहीं, यह सपना नहीं, यह सच है। मैं वापस आ गया हूं। रेहाना की खुशी की सीमा नहीं रही। वह जिसे बरसों से खोज रही थी, अब उसके सामने था। आज वह व्यक्ति उसके सामने था। रेहाना ने गहरी सांस लेकर पूछा, पर तुम कहां थे और इस बूढ़े के घर में कैसे पहुंचे? वह आदमी तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्या तुम उसे जानते हो? अरसलान ने उसकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में रहस्य नहीं, केवल शांति और सुकून था। उसने कहा, पहले उस बूढ़े को बुलाकर लाओ, देखो वह कहां है। रेहाना ने झोपड़ी के हर कोने में खोजा, लेकिन बूढ़ा कहीं नहीं था। वह लौटकर बोली, वह तो कहीं नहीं है, लगता है जैसे अचानक गायब हो गया। कहां चला गया वह? अरसलान ने गहरी सांस ली और बोला, वह कहां गया अब तुम्हें स्वयं समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या तुम यह नहीं जानना चाहोगी कि मैं इतने वर्षों तक कहां था? रेहाना ने उत्सुकता और घबराहट से कहा, हाँ बताओ, कहां थे तुम? अब कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला था। अरसलान ने कहना आरंभ किया, एक दिन मैं अपने घर से बाजार की ओर निकला था। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा व्यक्ति और एक बहुत सुंदर युवती मिली। बूढ़ा साधु जैसा लग रहा था और वह युवती बेहद आकर्षक। मैंने उनसे मजाक किया और युवती से कहा, तुमने इस बूढ़े से विवाह क्यों किया? तुम्हें तो किसी युवक के साथ होना चाहिए। लेकिन वह युवती सामान्य नहीं थी। उसकी आंखों में कोई अद्भुत शक्ति थी। उसने मेरी ओर देखा, कुछ शब्द बोले और मेरे ऊपर फूंक मारी। एक क्षण में मेरा रूप बदल गया।
मैं उसी बूढ़े जैसा हो गया। उसकी आकृति मेरी बन गई। फिर उसने कहा, यह तुम्हारी सजा है, अब तुम पूरी आयु इसी रूप में रहोगे। रेहाना पथराई आंखों से सब सुन रही थी। उसकी सांस जैसे रुक गई थी। अरसलान आगे बोला, लेकिन उसने एक आशा भी दी। उसने कहा, यदि वह स्त्री जिससे तुम्हें सच्चा प्रेम है तुम्हें खोजते खोजते इस वीरान स्थान तक पहुंच जाए और तुम्हारे साथ समय बिताए बिना तुम्हारी असली पहचान जाने, तो तुम अपने वास्तविक रूप में लौट सकते हो। और एक और शर्त थी, मैं स्वयं अपनी पहचान प्रकट नहीं कर सकता था। रेहाना कांपती आवाज में बोली, तो क्या तुम वही बूढ़े थे? अरसलान ने सिर हिलाया। हाँ, मैं वही था। यह सुनकर रेहाना जैसे पत्थर की प्रतिमा बन गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर वे आंसू केवल दुख के नहीं, पश्चाताप और शर्म से भरे थे। वह दौड़कर अरसलान से लिपट गई और बोली, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। अरसलान ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम जान ही नहीं सकती थी कि मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हारा मन साफ था, भावनाएं सच्ची थीं, और इसी सच्चाई ने मेरी सजा को समाप्त कर दिया। दोनों ने फिर से एक नई जीवन यात्रा आरंभ की। इस बार न कोई रहस्य था, न कोई दूरी, केवल विश्वास, प्रेम और एक ऐसा संबंध जो कठिन परीक्षा से गुजरकर और भी मजबूत बन चुका था। सच्चा प्रेम हर परीक्षा, हर समय और हर दूरी को पार कर फिर से लौट आता है। अगर प्रेम में छल हो जाए तो वही प्रेम सच्चा बन जाता है, लेकिन धैर्य, विश्वास और पवित्र मन से वही प्रेम एक दिन इनाम भी बन जाता है। मनुष्य की बाहरी आकृति कुछ भी हो, उसकी असली पहचान उसके हृदय की सच्चाई और उसकी नीयत की पवित्रता से होती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को पसंद करें, चैनल को सदस्य बनाएं और जुड़े रहें SF वॉइस चैनल के साथ। यहां आपको मिलेंगी और भी दिल को छू लेने वाली नई कहानियां।